उसके बारे में युवा ही सोचता है ना कि सरकार भी बहुत बड़ा चोर है। गरीब लोग तक पैसा सही पहुंचाया नहीं जा रहा है, प्लस गरीब का पैसा और लिया जा रहा है। गए थे मदरा मदरा भरी रहेगी, मंदिर सुनी रहेगी, तो पहले से इतिहास बना हुआ। तो झारखंड सरकार के बारे में क्या कहिएगा, जो नीति? देखिए, झारखंड सरकार की भी कोई मजबूरी होगी। कहते हैं कि गालिब शराब पीने दे मस्जिद में बैठ के, या वो जगह बता जहां खुदा नहीं। ये बातें तो गालिब की कहावत है, लेकिन ऐसा हकीकत में आज के दौर में भी हो रहा है। गालिब को ऐसा जमाना हो गया, लेकिन हमारे एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके राज में धड़ल्ले से शराब बिक रहा है। अगर जिनको शराब पीने की लत हो तो हमारे झारखंड आ जाइए, यहाँ पे सुलभता से आपको शराब मिल जाएगी। कहते हैं शराब तो बेचा जा रहा है, लेकिन शराब की बिक्री में उसकी क्वालिटी बिल्कुल नगण्य है। इसकी क्वालिटी से जो झारखंड के जो युवा हैं और जो आदिवासी समाज है, उनकी हालत बिल्कुल खराब हो गई। लत बिल्कुल खराब हो गई है, और उस लत के लगने से जहां लोग परेशान हैं, उस सरकार को चपत भी लगी है। एक खबर तो ये आई है कि 200 करोड़ का स्कैम हो गया है। आइए चलते हैं लोगों के बीच में, लोग का लेते हैं रुझान कि उनका क्या कहना है इस स्कैम पर। चलिए चलते हैं। आपका नाम? दीपक गुप्ता। दीपक जी, झारखंड की शराब नीति लागू हुई है, उसमें 200 करोड़ का जो घोटाला निकल कर सामने आया, उस पर आपका क्या कहना है? झारखंड सरकार जो हेमंत सोरेन की सरकार चल रही है, जब सरकार नई नीति लागू करती है, शराब नीति, तो समझ लीजिए कुछ ना कुछ घोटाला ही है उसमें। अभी 200 करोड़ का घोटाला हुआ। अब ये जो इसमें घोटाला आपको दिखने को मिलेगा कि एक आदमी को 12 दुकानें एक जिला में देने की घोषणा की है, और 3 जिले में अगर वही व्यक्ति लेते हैं तो कुल मिला के 36 दुकानें मिलेंगी। तो कहीं ना कहीं वो अपने लोगों को आवंटन करके इसमें घोटाला ही करने का संदेश दे रहे हैं झारखंड सरकार। तो जिस झारखंड में हम कहें तो नुक्कड़ पर दूध की दुकानें नहीं दिखती हैं, एक दूध का प्रोडक्ट भी था मेधा, जो खस्ताहाल हो चुका है, बंद हो चुका है, और नुक्कड़ पे शराब की दुकानें, वो भी झारखंड उत्पाद, जो क्वालिटी में नहीं है, पीते हैं झारखंड के लोग। देखिए, झारखंड का ये नीति है कि झारखंड में जो गरीब तबके के लोग हैं, झारखंड में जो आदिवासी हैं, इन सब का कैसे पतन करे। तो अगर आपको सीखना और देखना है तो ये झारखंड सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार को देख लें। यहाँ पर आपको शराब की दुकानें तो बहुत सारी मिल जाएंगी, मगर आप दूध का जो मेगा डायरी था उसको बंद करवा दिए लोग। उस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है, मगर शराब की नीति और शराब की दुकानों पर विशेष ध्यान है। घोटालेबाजों के सरकार है, घोटाला करते रहेंगे ये लोग, और यहाँ के जनता तबाह रहेंगे। क्योंकि इसलिए तबाह रहेंगे क्योंकि यहाँ गरीब और आदिवासी की संख्या ज़्यादा है, और जो शराब पीते हैं यही नीचे तबके के लोग ही ज़्यादा पीते हैं। जिसके पास ठीक से खाने का भी नहीं होता, वो भी शराब पीते हैं, और सरकार उस पर ध्यान ना दे करके कि भाई उसको कैसे डेवलप करें, कैसे उनका उत्थान करें, उनको और शराब नीति बना करके, शराब पिला करके मारने का संकेत दे रही है। कहते हैं अबुआ सरकार, हमनी सरकार, आदिवासियों की सरकार। आदिवासी बहुत क्षेत्र में जाते हैं सर, सबसे ज्यादा दोहन आदिवासियों का ही नजर आता है। उनके बच्चे न पढ़ पा रहे हैं, न कमा पा रहे हैं, न खा पा रहे हैं। इस अबुआ सरकार में सबसे ज़्यादा अगर किसी का दोहन हुआ है, सबसे ज़्यादा अगर किसी को कुचला गया है, तो वो आदिवासी लोग ही हैं। हमको आप बताइए कि हेमंत सरकार जो आदिवासी सरकार का तमगा लगा रहे हैं, ये कितने आदिवासियों के उत्थान के लिए क्या क्या काम किए अभी तक? अभी तक तो मेरे नज़र में तो आदिवासी उत्थान के लिए एक भी काम इन्होंने नहीं किया है। बाकी देखिए, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू इसको कहते हैं, कहावत है कि अपने मुँह मियाँ मिट्ठू। तो हमको नहीं लग रहा है कि ये अबुआ सरकार आदिवासियों की सरकार है, ये आदिवासियों के शोषण का सरकार है। चलिए, आखिरी प्रश्न है आपसे। बहुत लोगों से मैंने बात करना चाहा, लोग नहीं बोले, शराब नीति पर सरकार की आलोचना नहीं की। तो लोग कहते हैं गाहे बगाहे कि पैसे कहाँ से आएंगे, फंड कहाँ से आएगा? पैसे तो शराब से आएंगे ना। ये जो मैया सम्मान योजना है, वो पैसे कहाँ से देंगे? शराब से ही ना आएगा। इस पर क्या कथन है आपका? देखिए, मैया सम्मान योजना तो सरकार ने घोषणा कर दिया है,
मगर ये मैया सम्मान योजना वो देगी कहाँ से? ये जनता को लूटने का पूरा प्रोग्राम बना रहा है कि जनता को ही लूटा जाए और जनता को ही पैसा दिया जाए। आप देख लीजिए कि इसमें बिजली में भी बहुत सारी दिक्कत आ रही है, बिजली विभाग में भी। इसके बाद नई शराब नीति निकाल दिए हैं, इसलिए निकाल दिए हैं कि ये गरीब लोगों से पैसा को चूसे और मैया सम्मान योजना के नाम पर उनको दे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा नाम अरुण साहू है। ये जो शराब नीति, शराब घोटाले का जिन जो बोतल से बाहर आया है, एक आम शहरी क्या सोचता है? देखिए, पहला बात तो अब ये हेमंत सोरेन के बारे में हम आपको बता दें कि ये किसी चीज़ में खरा नहीं उतर रहे हैं, किसी चीज़ में नहीं। आज के डेट में ना आपका झारखंड में कोयला है, ना उसका सुरक्षा कर रहे हैं, ना आप शराब सही से चला सक रहे हैं, ना तो आदिवासी को उत्थान के लिए अच्छा कोई काम कर सक रहे हैं, ना उसका सुरक्षा देख रहे हैं, ना उसका बेटी बहू के लिए आप इज्जत का आबरू के बारे में सोच रहे हैं। जहाँ जब भी देखते हैं हर जगह आदिवासी का इज्जत के बारे में वहाँ पेपर में आता है कि इसका ये हो गया, इसके हो गया। बांग्लादेशी घुस रहा है, उसके बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है। जात से कन्वर्ट हो रहा है, इसके बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है। सिर्फ खाली अपना राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, पब्लिक को बुड़बक बना रहे हैं, पब्लिक को काम चोर बना रहे हैं। इससे कुछ नहीं होने वाला है। जीवन आज धीरे धीरे युवाओं का अस्तित्व खत्म होने जा रहा है, हर चीज़ से। ना युवा ऐसा गत में जा रहा है, ना उसको जवानी का मज़ा मिलने सक रहा है, ना जब बुढ़ापा का मज़ा मिलने वाला है। वो कभी कुछ नहीं होने वाला जो हाल है, ताकि जो भी चीज़ सरकार ही देखेगा, आम पब्लिक क्या देखेगा उसको? आम पब्लिक कुछ नहीं देख सकता है उसको, सरकार को देखना चाहिए। जब देश में आप झारखंड बनाए तो युवा को आगे बढ़ाने के लिए, युवा तो गढ़ में जा रहा है, ना नौकरी है, ना कोई पढ़ाई के शिक्षा का अच्छा साधन है, किसी चीज़ में तो कोई सुविधा आपको नहीं दिया जा रहा है। राशन फ्री में है, दारू पी जा रहा है, कहानी वहीं ख़त्म हो जा रहा है सबका। क्या हो रहा है देश का? जब हम नीति की बात करते हैं तो वो कहते हैं सरना कोड बिल, सनातन कोड बिल, इस तरह की बातें। सरना बोलकर आदिवासियों को बांटने की बात करते हैं, और नशा नीति के नाम पर झारखंड के कुछ नहीं हो रहा है। वो खाली भाषणबाजी में ही है। वो जो बोल रहा है ना सरना कोड, ये कोड, वो भाषणबाजी में ही। आप सरकार में हैं, आप कुछ करके तो दिखाइए। सरने कोड के बारे में, आदिवासी के बारे में कुछ तो करके दिखाइए। पहले अपने आदमी को करके दिखाइए, बाद में दूसरे आदमी के बारे में सोचिएगा। पूरा झारखंड के बारे में बाद में सोचिएगा, पहले आप अपने आदमी के बारे में सोचिए। वहीं तो सोच के दिखाइएगा, हाँ अपना झारखंड को, अपने आदिवासी को या झारखंडी वासी को हम बहुत कुछ आगे किए हैं। उसके बाद में आगे बात होगा कि आप किए नहीं किए हैं। यहाँ तो कुछ तो धरातल पर कुछ नजर ही नहीं आता। आखिरी प्रश्न बात करते हैं जल जंगल और जमीन। जल जंगल जमीन भी खत्म हो रहा है, खत्म हो और रहा है। बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसी गए हैं। हाँ। और शराब नीति में बर्बाद हो रहा है। हाँ। खासकर आदिवासी युवा बर्बाद हो रहा है। हाँ। इस पर आपकी आखिरी टिप्पणी क्या है? देखिए, हमारी आखिरी टिप्पणी है कि इस पर सरकार को अंकुश लगाना चाहिए हर तरह से। युवा इसमें बह जा रहा है, ख़त्म हुआ जा रहा है। इसको सरकार को अपने जांच कराना चाहिए। सरकार के बच्चों लोग को भविष्य के बारे में सोचना चाहिए कि कैसे आगे बच्चा लोग को भविष्य बने। ये तो शराब उराब, ये 2 नंबर शराब बेच के, घोटाला करके, ये से भविष्य नहीं होने वाला है। ये पब्लिक को खाली गुमराह किया जा रहा है। सरकार आप में बैठे हैं तो आपको दिखाना होगा कि हम किस हद तक अपने झारखंड वासियों को आगे बढ़ावें। ये सिर्फ बारे में सोचना चाहिए, ना कि खाली ये घोटाला, लोहा घोटाला, कोयला घोटाला, हर जगह बालू घोटाला। हम लोग घर बनाने के लिए, बालू खरीदने के लिए, जहाँ 2000 में 3000 में मिलना चाहिए, एक बार 7000 8000 में मिल रहा है। क्या होगा ये सब? बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ मैया योजना बोलता है तो मैया योजना में कितना पैसा आप देते हैं? उससे ज़्यादा तो बालू वाला खा जा रहा है। क्या आपसे मैया योजना में दे रहे हैं? मैया क्या बोलता है, अबुआ आवास जो पैसा देगा आपको, जितना आप पास करते हैं उससे तो आधा ज़्यादा से तो बालू वाला खा जाएगा। आप खाली दिए और वहाँ बालू घोटाला हो रहा है, सही रेट में नहीं मिलेगा। आप जितना पास किए हैं बिल होगा ही नहीं, घरे नहीं बनेगा। आप फिर बाद में उसमें जांच बैठेगा, क्या ही जांच होगा? अगले पास तो उतना है ही सामर्थ्य नहीं, आपसे ले रहा तभी ना बना रहा भैया। कहने सब गुड़ गोबर है, सब मिटाई हो गया, खत्म हो गया। वो खाली कागजी काम में हो रहा मैया योजना।
बहुत चीज ऐसा देखिएगा आप जाके गांव में क्या हो रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। शुक्रिया। हाँ चाचा, आपका नाम? सहदेव साहब। चाचा, झारखंड की शराब नीति के बारे में आपका क्या कहना है? शराब नीति का तो बहुत खराब स्थिति है कि माने चौराहे पर खोल देना, माने इसमें आदिवासी नहीं, इसमें जनरल लोग भी बर्बाद है। माने जिसके पास करोड़ों की संपत्ति है वो भी बर्बाद है। और उसके बाद वो लड़का, जैसे लड़का पढ़ने के लिए ट्यूशन जाता है, उसमें भी तकलीफ है। और उसके बाद वो क्या है, उसके बाद तो आप समझ लीजिए कि सरकार को इस सब चीज़ के लिए ध्यान देना चाहिए। और कहते हैं कि शराब अगर सोसाइटी में खुल जाए तो दूध भले ना बिके लेकिन शराब जरूर बिक जाता है। तो रफीक साहब गा के गए थे, मदरा भरी रहेगी, मंदिर सुनी रहेगी। तो पहले से इतिहास बना हुआ। तो झारखंड सरकार के बारे में क्या कहिएगा, जो नीति? देखिए, झारखंड सरकार की भी कोई मजबूरी होगी। कैसे मजबूरी है आपके नजर में? मजबूरी होगी, उसको झारखंड सरकार चलाना पड़ता होगा। क्या शराब से ही सरकारें चलती हैं? और आपके पास कोयला है, शराब की है, और बहुत सी पैसा बांटना भी पड़ता है उसको। अभी 7,000 करके बांटा है, 7,500 मैया योजना। ठीक है, मैया सम्मान योजना। अगर शराब पिलाना तो अच्छी पिलाइए। शराब भी तो गैर मतलब कोई स्तर खराब है ना उसका, शराब का। नहीं, शराब तो ऐसे भी वो पूरा खराब है शराब। धन्यवाद आपका। मेरा नाम मोहम्मद खुर्शीद खान हुआ। भाई ये बताइए, 200 करोड़ के शराब घोटाले का जिन बोतल से बाहर आया है, हेमंत सोरेन सरकार के लिए कहा जा रहा है बड़ी फजीहत है, इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? हेमंत सरकार तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, काम अच्छा कर रहा है, लेकिन वही है, दारू शराब को छूट दिए हुए है। और बिहार में जैसा है कि नीतीश थोड़ा कड़ाई किया है, फिर भी वहाँ यहाँ से ज़्यादा चल रहा है। चोर छुपे लोग हैं, लेकिन ज़्यादा चल रहा है, ब्लैक में चल रहा है। तो नीतीश कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हमारे हेमंत भाई कर रहे हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि सोसाइटी में, समाज में हर जगह शराब के अब पीने वालों को कैसा रोकिएगा? अब कितनों तो घर वाला परेशान हो रहा है, नशा मुक्त में डाल रहा है, मानने वाला नहीं है, पीने वाला पिएगा ही। दाम भी बढ़ जाएगा तब भी पिएगा। अगर ये चीज़ सुलभ तरीके से मिलेगी तो बच्चे भी तो उसके लिए आकर्षित होंगे। दूध बिके ना बिके, लेकिन शराब जरूर बिकेगा। बेशक। इस पर क्या कहना है आपको? देखिए, अब जो जिसका नशा लग गया है उसको बंद करवाना बड़ा मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। लेकिन सरकार चाहे तो नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकती है, लेकिन सरकार चाहे तब तो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मोहम्मद MD इजराइल अंसारी। मोहम्मद भाई, शराब नीति के बारे में क्या कहना है आपको? एकदम घटिया राजनीति चल रहा शराब का मामले में। जैसे बताइए। जैसे क्या, ओरिजिनल पैसा दे करके डी दारू पीना पड़ता है। सारे मेहनत से काउंटर में जा रहे तो ठप्पा मार के डी दारू पिला दे रहा है। तो नकली शराब दिया जा रहा है? बिल्कुल दिया जा रहा है। पूरा धनबाद में नकली शराब खाली बिक रहा है, ओरिजिनल शराब का पते नहीं है कहाँ। लास्ट में बहुआ पीना पड़ रहा है। ये हाल हो गया धनबाद का। तो 200 करोड़ का घोटाला जो शराब नीति में उजागर हुआ, उसके बारे में युवा क्या सोचता है? उसके बारे में युवा ये सोचता है ना कि सरकार भी बहुत बड़ा चोर है। गरीब लोग तक पैसा सही पहुंचाया नहीं जा रहा है, प्लस गरीब का पैसा और लिया जा रहा है। चाहे वो गरीब टोटो चला के ला रहा हो, या ऑटो चला के ला रहा हो, या मेहनत करके ला रहा, चाहे जो भी करके ला रहा है। आप अगर कोई भी दुकान पे जा रहे हैं सामान लेने के लिए, तो आपको पूरा सामान नहीं दिया जा रहा हो पैसा। उसमें भी तो धांधली है। धांधली है साला। लेना है तो लो, नहीं तो भागो यहाँ से। ये हाल हो गया दुकानदार लोग। जो सामान प्रिंट पे रेट पे बिकता है, उसको ये लोग 20 रुपया बढ़ा के लेते हैं। चाहे दारू का काउंटर हो, चाहे कुछ भी हो, हर चीज़ पे दाम बढ़ा के लिया जा रहा है। ये हाल है धनबाद का। अच्छा, जगह जगह पे शराब की दुकानें खुल गई हैं, शिक्षण संस्थान के आसपास। हाँ। या हर सोसाइटी के आसपास, पर क्या बोलोगे आप? वो तो गलत बात है। ऐसा धार्मिक जगह हो या पढ़ने लिखने वाला जगह हो, वहाँ पे नहीं खुलना चाहिए। ये बात तो सही है। इसके बारे में तो
देखिए हम खुद भी ड्रिंक कर रहे, झूठ क्या बोलना है। चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है Thank you। लोगों की बातचीत से ये बातें निकल कर आई है कि 200 करोड़ का जो घोटाला हुआ उससे सरकार की राजस्व में तो हानि हुई है और साथ साथ धड़ल्ले से सड़क के किनारे शराब बेचे जा रहे हैं। इससे झारखंड का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, युवा हताश हो रहे हैं और युवाओं में एक ऐसी रोक पनप रही है जिससे युवा और बात करें आज की पीढ़ी बर्बाद हो रही है। लोगों का तो यही कहना है और कहीं ना कहीं झारखंड की शराब नीति है, इससे भले ही सरकार के राजस्व होता हो लेकिन हाँ, युवाओं में इसका गलत प्रभाव चल रहा है और इससे कहीं न कहीं झारखंड का युवा और जो आदिवासी समाज है उसमें एक नकारात्मकता भी फैल रही है। और हम बात करें शराब से, शराब भले राजस्व देता हो लेकिन युवा है इससे तो बर्बाद ही है। मैं अवधेश राय, जनमानस समाचार, धन्यवाद।